RAS प्री 2023 की परीक्षा को लेकर राजस्थान के विद्यार्थियों के मन में ये निम्न 5 डाउट चल रहे हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं पांचों बिंदुओं पर। सबसे पहला डाउट है विज्ञप्ति कब आएगी। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बच्चों के मन में है विज्ञप्ति कब तक आएगी। हालांकि हमारे मन में कभी ये प्रश्न नहीं होना चाहिए, हमें पहले से ही एग्ज़ाम की तैयारी करते रहना चाहिए। लेकिन फिर भी दोस्तों एक अनुमानित अगर मैं आपको दिनांक बताऊं कि विज्ञप्ति कब तक आएगी, तो आपकी जो RS प्री की विज्ञप्ति है वह जुलाई माह तक यानी जुलाई माह के जो प्रारंभिक पखवाड़ा है यानी 1 से 15 जुलाई के मध्य तक आने के पूरे चांस है। तो आप अभी से RS प्री की तैयारी को में लेकर जुड़ जाइए, क्योंकि RS प्री की विज्ञप्ति जुलाई माह की शुरुआत में कभी भी आ सकती है। उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ा जो प्रश्न आता है हमारे मन में वो होता है कि प्री एग्ज़ाम कब होगा। तो दोस्तों अगर 3 महीने कम से कम अगर हम विज्ञापन और परीक्षा के मध्य अगर अंतर भी देखें, तो सबसे जो अच्छी दिनांक RPSC अगर मान सकती है परीक्षा को लेकर, तो वह है अक्टूबर और नवंबर के मध्य। अक्टूबर नवंबर यानी दोस्तों आपकी जो RS प्री की एग्ज़ाम है वो अक्टूबर के अंतिम दिनों में और नवंबर के शुरुआत में हो सकती है। हालांकि तारीख को लेकर हम निश्चित तौर पर नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों सबसे जो अच्छी तिथि है एग्ज़ाम को लेकर वो अक्टूबर और नवंबर ही है। इसके बाद दिसंबर में चुनाव है, इसलिए RPSC चाहेगी कि इस एग्ज़ाम को चुनाव से पहले ही पूरा कर लिया जाए। तो आप अभी से यही तारीख मान के चलिएगा और इसी तारीख को मान के अपनी प्री की तैयारी कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आपके आते हैं कि प्री कितने नंबर का होगा, यानी RS प्री का जो एग्ज़ाम है वो कितने नंबर का होगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि RS प्री का जो एग्ज़ाम होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसको आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। इसके जो मार्क्स है वो मेंस एग्ज़ाम में नहीं जुड़ते हैं। और ये एग्ज़ाम जो है इसमें लगभग 150 प्रश्न आते हैं, 150 इसमें क्वेश्चन आते हैं और इसके जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 200, यानी 150 क्वेश्चन के 200 मार्क्स होते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि प्री के जो नंबर है वो कुल 200 होते हैं और 150 इसके क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद दोस्तों कट ऑफ क्या रहती है, आपके मन में हमेशा क्वेश्चन रहता है कि हम कितने नंबर लाएं तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। तो दोस्तों ये आपके लिए काफ़ी आश्चर्यजनक होगा कि जो इसकी कट ऑफ होती है प्री की वो 50% से भी कम होती है। यानी दोस्तों अगर आप 80 से 85 नंबर भी लाते हैं तो लगभग माना जाता है कि आपका प्री क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको ज़्यादा नंबर को टारगेट लेकर चलना है। आप कम से कम इतना टारगेट रखिए कि आपको 50 मार्क्स तो लाने ही है, यानी आप कम से कम 100 नंबर लाने की अभी से कोशिश कीजिएगा, तो आपका प्री बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा। हालाँकि इससे कम में भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी सबसे अच्छा जो सेफ स्कोर होगा वो आपके लिए होगा 100 नंबर। उसके बाद दोस्तों सबसे आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि प्रथम प्रयास में सफलता कैसे प्राप्त करें। ऐसा हम क्या करें कि हम पहली बार में ही RS प्री को क्लियर कर लें। हालांकि दोस्तों RS प्री करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, काफ़ी आसान है। बस इसके लिए आपको ज़रूरत है एक सही रणनीति की और कम समय में आपको निश्चित जो मैटर है, सेलेक्टेड मैटर है, वही पढ़ना है। अब दोस्तों मैंने कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं पुराने जो क्वेश्चन को लेकर कि क्या RPSC का ट्रेंड रहता है, कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये मैंने जो पुराने जो क्वेश्चन है जितने भी लगभग RS प्री के पेपर हुए, लगभग 3-4 बार पिछले जो 10 वर्षों में हुए, उसमें अगर दोस्तों आप देखें तो राजस्थान जीके को काफ़ी ज़्यादा वेटेज दिया गया है। लगभग हर क्वेश्चन में राजस्थान जीके से 50 से 60 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 50 से 60 क्वेश्चन दोस्तों कम नहीं होते हैं, क्योंकि लगभग राजस्थान का हर जो एस्पिरेंट रहता है वो राजस्थान जीके कहीं ना कहीं पढ़ता ही रहता है, चाहे वीडियो पटवारी या फिर आप टीचिंग के जो एग्ज़ाम है 2nd ग्रेड 1st ग्रेड, तो आप राजस्थान जीके पढ़ते ही रहते हैं। तो आपको बस वही राजस्थान जीके अच्छे से आपको कंप्लीट करना है, तो ये आपकी प्री क्लियर करने में नींव का पत्थर साबित होगा। अगर आप राजस्थान जीके भी अच्छा कर लेते हैं और बाकी 1-2 पॉइंट अगर आप अपने अच्छे कर लेते हैं तो आप प्री बड़े आराम से क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर इंडिया जीके की बात करें तो इंडिया जीके में जैसे पॉलिटी है, ज्योग्राफी है और इंडिया की हिस्ट्री है और कुछ वर्ल्ड की ज्योग्राफी भी है, तो इनको मिला के लगभग 40 से 42 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अब की बार भी जो एवरेज है वो यही रहेगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप साइंस बैकग्राउंड से है तो साइंस के भी लगभग 19 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप साइंस बैकग्राउंड से है और आपका राजस्थान जीके इतना अच्छा नहीं है, इंडिया जीके इतना अच्छा नहीं है, तो आप साइंस पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि साइंस के भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों मैथ्स एंड रीजनिंग, तो जाहिर सी बात है अगर आप साइंस के होंगे तो आपकी मैथ्स भी अच्छी होगी, तो मैथ्स रीजनिंग के भी लगभग 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 20 साइंस के और 20 मैथ्स के भी अगर हम मिला लें तो टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं। उसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स के भी लगभग 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स वैसे दोस्तों तैयार करना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम मैटर होता है और बहुत ही कम समय में आप तैयार कर सकते हैं।
तो दोस्तों ओवरऑल औसत संभावित प्रश्नों की बात करें तो आरएस प्री में यही पूछे जाते हैं। अगर आपका राजस्थान जीके अच्छा है तो आप राजस्थान जीके पढ़कर और कुछ मैथ्स, रीजनिंग और करंट अफेयर के क्वेश्चन पढ़ के भी आरएस प्री को बड़ी आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। यानी लगभग आप 150 क्वेश्चन में से 75 क्वेश्चन भी बिल्कुल एक्यूरेसी से सही कर देते हैं नेगेटिव मार्किंग के बाद भी, तो आपका प्री बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा। हालांकि जो 75 क्वेश्चन है इससे भी कम ही प्री की कट ऑफ रहेगी, लेकिन फिर भी अगर आप सेफेस्ट स्कोर को लेकर माने तो अगर आप 75 क्वेश्चन भी एक्यूरेसी से सही कर देंगे तो आपका निश्चित तौर पर कट ऑफ जो है आरएस प्री वो क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों राजस्थान जीके को आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी मानिए तो फोकस कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर आपका राजस्थान जीके अच्छा ही रहता है। अगर आप इसे और अच्छे से करेंगे तो आपके लगभग 50 क्वेश्चन तो क्लियर हो ही जाएंगे, यानी 50 से तो ज़्यादा ही क्वेश्चन राजस्थान जीके के पूछे जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों करंट अफेयर पे भी अच्छे से फोकस कीजिएगा और मैथ्स, रीजनिंग को भी आप अभी से अच्छे से पकड़ के चलिएगा, ताकि आपकी जो प्री एग्ज़ाम है वो आते आते काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो दोस्तों बस ओवरऑल आज के वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आरएस प्री को लेकर आपकी जो सारी भ्रांतियाँ है, जो आपके सारे जो मन में जो सवाल है वो दूर हो जाए। तो दोस्तों एक बार आपको फिर ओवरऑल में हल्का सा बता देता हूँ कि क्या है जो रहेगा आरएस को लेकर। तो हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे कि विज्ञप्ति कब तक आएगी, तो आपको बता देता हूं मैं कि मोटे तौर पर देखें तो जुलाई महीने के जो प्रारंभिक पखवाड़ा है इसमें निश्चित तौर पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। प्री एग्ज़ाम आपका अक्टूबर से नवंबर हो सकता है, हालांकि आगे बढ़ने के इसके बहुत कम चांस है, लेकिन फिर भी आप अक्टूबर और नवंबर को ही लेकर चलिएगा। प्री कितने नंबर का होगा, तो दोस्तों इसमें 150 क्वेश्चन होंगे और वो होंगे 200 नंबर के। उसके बाद दोस्तों कट ऑफ क्या रहती है, तो दोस्तों कट ऑफ काफ़ी कम रहती है, लगभग पिछली बार भी शायद आई थिंक 84 नंबर रही थी कट ऑफ, लेकिन फिर भी आप 100 अंक लेकर तैयारी कीजिएगा, क्योंकि अगर आप 100 अंकों को लेकर अगर चलेंगे तो आपका कट ऑफ बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों प्रथम प्रयास में सफलता कैसे प्राप्त करें, तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये जो क्वेश्चन है ओवरऑल हर बार पूछे जाते हैं और औसत यही रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अगर किसी में से 2-4 क्वेश्चन कम हो गए तो किसी पोर्शन में से 2-4 बढ़ जाएंगे, लेकिन ओवरऑल यही रहेगा। तो आप इनमें से जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, जो ज़्यादा अंकों का है, उसको लेकर अभी से चलिए। आपके पास अच्छा खासा समय है तो अभी से तैयारी कीजिए। और मैं आदित्य जैन इसी के साथ इस वीडियो को अंत करता हूं। और अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल जीके विद आदित्य को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहीं पे आपको आरएस और आरएस से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस मिलते रहेंगे। काफ़ी कंपटीशन एग्जाम की भी आपको बेस्ट गाइडेंस जो है वो इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।